के छात्र जो वहां पढ़ रहे हैं और आंदोलन भी कर रहे हैं, जो सुविधा समाजवादी सरकार में दी गई थी उन सुविधाओं को नहीं दिया जा रहा है, या नियमों को बदल कर करके उनके ऊपर लगातार प्रशासन के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा है। वो अगर हॉस्टल की मांग कर रहे हैं तो हॉस्टल नहीं दे रहे हैं, उनको कमरे खाली करा रहे हैं। खाने का इंतजाम था, वो खाने का अच्छा इंतजाम नहीं दे पा रहे हैं। वहीं यूनिवर्सिटी में और जो सुविधाएं थी वो भी रोक दी गई उनकी। उन पे झूठे मुकदमे भी हैं कुछ साथियों पर, तो वो भी अपना ज्ञापन देकर के अभी हमें गए हैं। इसलिए हम अपने दिव्यांगजनों को भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी सरकार बनने पर इनका हक दिया जाएगा और आरक्षण देने का काम हम लोग करेंगे। और जो सरकारी दुकानें बनती हैं, जिस तरह समाजवादी सरकार में दुकानें बनाई गई थी, किसान बाजार बनाए गए थे, जगह जगह बाजारों को बड़े रूप में बनाया गया था। ये जो प्लासियो मॉल है ये भी सरकारी मॉल था, लेकिन सरकार आते ही इन्होंने बेच दिया। हम अपने दिव्यांगजनों को भरोसा दिलाते हैं कि गांव में, ग्राम पंचायत स्तर पर, शहर में, नगरों में दुकानों का भी आवंटन इनको करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। और उनके लिए अगर हमें आर्थिक सहयोग करना पड़ेगा तो आर्थिक सहयोग भी देने का काम करेंगे। अभी हाल में दिल्ली की सरकार से हम लोग मांग करेंगे, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था दुनिया में इतनी आगे बढ़ गई है तो हमारे दिव्यांगजन की पेंशन की भी राशि बढ़ाई जाए। उसके लिए हम लोग इनकी बात लोकसभा में बिठाएंगे। विशेष रूप से अस्पतालों में इन्हें सुविधा मिलनी चाहिए। दिव्यांगों को सरकारी स्कूलों में विशेष सुविधा मिलनी चाहिए। बस वगैरह में जिस तरह हम लोगों ने बताया कि आजकल बसें बन रही हैं कि अगर दिव्यांगजन हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, अगर वो बस चढ़ना चाहती है तो बस थोड़ी सी अपने आप नीचे हो जाती है। इस तरह की बस में भी सुविधाएं देंगे, न केवल चढ़ने उतरने के लिए बल्कि इनको चलने के लिए भी जो सुविधा होगी वो सरकार की तरफ से इन्हें सुविधाएं देने का काम करेंगे। दिव्यांगों के कल्याण के लिए विशेष बजट रखा जाएगा और इनके कृत्रिम अंगों को और जो सहायक उपकरण हैं, इधर जो कृत्रिम अंग या सहायक उपकरण मिलते हैं उनकी क्वालिटी बहुत खराब है। उसकी क्वालिटी सबसे खराब होती है और सरकार पैसा सबसे अच्छे का ले लेती है। कभी समाजवादी सरकार में ई रिक्शा फ्री मिले थे और बड़ी संख्या में बांटना शुरू हो गया था। अगर भविष्य में हम लोगों को चला के दिखाओ, जरा गाड़ी अपनी चला के दिखाओ, अगर इस तरह की क्या बोलते हैं इसको, चोट लग जाएगी भाई पत्रकारों को हाँ, इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर, हम अपने दिव्यांगजनों को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो अपने दिव्यांगजनों को, बस ठीक है खड़ी कर लो, कोई बात नहीं, खड़ी कर लो, बस देख ली, इनको इलेक्ट्रॉनिक या इस तरह की भी उपलब्ध कराने का काम करेंगे और जो उपकरण दिए जाएंगे वो अच्छे उपकरण दिए जाएंगे। इधर उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही कि नहीं चल रही है, कुर्सी पे बैठेंगे नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में किसान लाइन में लगा खड़ा है बेचारा, इंतजार कर रहा है खाद का। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं देख लीजिए आप, कई वीडियो आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, लेकिन वो वाला मीडिया बिल्कुल चुप है। किसान लाइन में खड़ा हुआ है हर जगह, और कई जगह तो किसान जो बुजुर्ग किसान थे लाइन में लगे हुए थे, उनकी जान तक चली गई, बताइए, बलरामपुर में। इसी तरह महाराजगंज में खाद में लाइन में लेने के लिए, खाद की लाइन में लगे थे, उनकी जान चली गई और खाद है ही नहीं। आज का सरकार ये बताए कि खाद कहां है, और वो अखबार कह रहा है कि सरकार का पक्ष छाप देता है कि खाद हर जगह है। तो खाद है ही नहीं किसान के लिए। और फिर किसान को
कहानी संकट है। बिजनौर में बड़ी संख्या में जब मैं लीडर ऑपोजिशन था हाउस में तब भी उठाया था, वहां के विधायकगण ने उठाया था कि अक्सर गुलदार शिकार बना रहा है किसानों की और बच्चों की, परिवार के लोगों को जो खेती करने जा रहे हैं या रात में सो रहे हैं, गुलदार एकदम शिकार बना दे रहा है। बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है। बिजनौर में घटना घटी है, कालागढ़ में गुलदार ने महिला को मार डाला, नवाबगंज तेंदुए ने घायल कर दिया, खीरी में अभी फिर देखा, सुनने को मिला किसान पर बाघ का हमला हुआ, अधमरा छोड़ गया। एक किसान का तो हम लोगों ने, मजदूर का सम्मान किया यहीं पर आपके सामने कि किस तरीके से वो लड़ गया। चांदपुर में तेंदुए के हमले से किसान की मौत। बिजनौर में तेंदुए ने 1.5 साल के बच्चे को मार डाला। लखनऊ में 6 साल के, न जाने कितना, लखनऊ में भी आतंक रहा बाघ का। तो ये जितने भी हमारे जंगल से जुड़े जिले हैं, बिजनौर हो, लखीमपुर हो, पीलीभीत हो, सीतापुर हो या आगे बलरामपुर हो, कई जिलों में, और गोरखपुर भी नहीं छूटा है, गोरखपुर में भी है। तो हर जिले में इस तरह की सूचनाएं, घटनाएं मिल रही हैं जहां पर जानवर जान ले रहा है। इधर अभी बहा में एक बच्ची को उठा ले गया, मां लड़ गई तो बच्चे को छुड़ा पाई, मां भी घायल, बच्ची भी घायल। तो ये हालत है उत्तर प्रदेश की, न खाद है न किसान सुरक्षित, तो आय तो भूल ही गए हैं कि आय किसान की कब 2 गुना 3 गुना बढ़ी होगी। इसलिए हम आपको भरोसा दिलाते हैं, दिव्यांगजनों को, और किसान की लड़ाई लगातार समाजवादी पार्टी लड़ती रहेगी। वो तो खैर पुरानी बात हो गई, पुरानी बातें हो गई, कई बड़ी संख्या में है और हर जगह है। अब इधर मगरमच्छ ने पिता को पकड़ लिया, बेटे ने बचाया बाहा में, इटावा के पास, वो सॉरी उधर आगरा। आज भी कल भी घटना हुई, अखबारों और टीवी पे थी। बैकफुट पे आ गई और उसमें स्कूल वाले कहा कि हम जो है खोल देंगे, बंद नहीं करेंगे, इससे तो आपने जो है उनको बैकफुट पे ला दिया। दूसरा ये जो आपने जंप किया था दिल्ली में, चुनाव आयोग ने जो उसमें पुलिस की बैरिकेडिंग को माना था, उसको जो है कैप्चर में फोटो निकाल टाइम पे भी चाहता था। तो इससे क्या हिली भी है सरकार और सारे विपक्ष आपके पीछे नामबंद है, आपको नेता मान रहे हैं, वो यूपी नहीं आपको दिल्ली का बादशाह देखना चाह रहे हैं। मेरे पत्रकार साथियों, इतनी रफ्तार मत दो हमें। एक, ये सरकार झूठ बोलती है, सरकार झूठी है, झूठ बोलना इनकी आदत में आ गया है। और सच्चाई ये है, सुनने में ये आया है कि जो स्कूल बंद किए थे, जो मर्ज करने का इन्होंने फैसला लिया था, एक भी स्कूल अभी खुला नहीं है। जो सरकार ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस विधानसभा में झूठ बोल सकती हो, उससे आप क्या कल्पना करेंगे, आप क्या उम्मीद करेंगे? तो जो पीडीए पाठशाला का काम शुरू किया था, ये केवल सरकार ने आश्वासन दिया और ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ये कहा कि हम स्कूल नहीं बंद कर रहे हैं, हम मर्ज नहीं कर रहे हैं। ये केवल इसलिए कहा कि हम और आप लोग भरोसा कर लें और अपने आंदोलन को न आगे बढ़ाएं। लेकिन सुनने में आ रहा है, अभी उसकी हम जानकारी और कर लेंगे, कि जिनने पीडीए पाठशाला चलाया और जिन्होंने अपने बच्चों को भेजा पाठशाला में, उन पे भी सरकार एफआईआर करने की तैयारी कर रही है। जिन्होंने पीडीए पाठशाला चलाया, जिन्होंने अपने बच्चों को भेजा पीडीए पाठशाला में, उन सब पे एफआईआर करने की तैयारी
सरकार कर रही है, इससे ज्यादा झूठी सरकार क्या हो सकती है। दूसरा, जो इलेक्शन कमीशन को लेकर के लड़ाई छिड़ी, अब हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि इलेक्शन कमीशन छिप रहा है डीएम के पीछे, डीएम छिप रहे हैं सीओ के पीछे, सीओ आगे कर दे रहे हैं पुलिस को, और फिर लेखपाल को आजादी दे रहे हैं सब खेल खेलने की, क्योंकि सरकार के पास सच्चाई नहीं है बताने को। पहले तो सरकार ने यही स्वीकार नहीं किया, इलेक्शन कमीशन ने, कि उन्हें मेल मिले कि नहीं मिले हैं, और जब एफिडेविट के साथ वाले मेल मिले उन्हें, तभी तो डीएम को निर्देश दिए गए हैं। इस पे हम और आप लोग बैठ करके एक विशेष प्रेस वार्ता करेंगे, क्योंकि अभी 18,000 में केवल 14 ही जांच की है, और जो बताया कि मर गए ही है, तो उनका प्रमाण पत्र तो होगा पुराना। अगर सरकार बता रही कि वो जान चली गई, मर गए, तो उनका पुराना प्रमाण पत्र तो रहा होगा, डेथ सर्टिफिकेट, वो कहां है? हमारे मुख्यमंत्री जी को पता था ये बात कि एक न एक दिन ऐसा विधेयक आएगा। कुर्सी पे बैठते उन्हें सब अपने मुकदमे वापस ले लिए, अपने तो लिए लिए, डिप्टी सीएम के भी ले लिए, और जो इस विधेयक को ला रहे हैं उन्होंने कई जगह ये स्वीकार किया, कई जगह, एक जगह नहीं, कई जगह स्वीकार किया कि उन पर झूठे मुकदमे लगे थे, उन्हें झूठा फंसाया गया था। तो अगर उन्हें झूठा फंसाया गया था तो कल किसी और को भी झूठा तो फंसाया जा सकता है। अब आप देखिए मोहम्मद आजम खान साहब, पार्टी के नेता, उन्हें नहीं भेज दिया जेल। प्रजापति विधायक पिछले कितने वर्षों से हैं, इरफान सोलंकी, रमाकांत यादव, अब्बास तो बच गए भी। तो ये सरकार विपक्ष के लोगों को परेशान करना, रीजनल पार्टीज पर दबाव बनाना, रीजनल पार्टी के अंदर रिवोल्ट तैयार करवाना, इसलिए विधेयक ला रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, जो ये चुनाव में डकैती करते हैं, वोट की चोरी करते हैं, उस बहस से हटने के लिए ये इस तरह का विधेयक जानबूझ करके लाया जा रहा, जिसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। हम नहीं है उसमें, विरोध कर रहे हैं। मैं अपने साथी का धन्यवाद देता हूं कि पीडीए, डी फॉर दिव्यांग बीएस में, और जो हमारे साथी सवाल पूछे हैं, हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी ने एक पत्र लिखा है, वो मैं चाहूंगा कि पत्र सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। और ये बात समझ में नहीं आती है कि कोई मुख्यमंत्री से मिले और उसको जान का खतरा दूसरे दल के नेता से हो। ये बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं। शायद वो मीडिया, वो वाला मीडिया मुझे शायद समझा पाए ये बात। अरे भाई, यहां हम लोग जेल चले जाएंगे भाई, मार देंगे बीजेपी वाले। हालांकि नहीं बोलना चाहिए हमें ये बात, लेकिन अगर कोई ऐसी बात है किसी के मन में कि किसी से खतरा है, तो हम समाजवादी पार्टी के लोग, हालांकि पत्र में वही बात है कि इसकी जांच हो, इसकी जांच हो कि आखिरकार कौन ऐसे लोग हैं, कौन ऐसे संगठन के लोग हैं जो किसी की जान ले सकते हैं, जिस किसी को खतरा है किसी से। इसकी सरकार जांच करे, और हम उत्तर प्रदेश की सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते। इसीलिए ये पत्र हम लोगों ने दिल्ली की सरकार को, गृह मंत्री जी को लिखा है। हमें उम्मीद है वहां से न्याय मिलेगा हम लोगों को, यहां से तो उम्मीद नहीं है।
और फिर कितने वर्षों हमारे साथ थे, तब खतरा था ही नहीं किसी को। सब समझते हो आप। नहीं, मैंने अपनी संवेदनाएं दी हैं, एक्स के माध्यम से हमने संवेदनाएं दी हैं। जिस समय समाजवादी सरकार थी तो एक हेरिटेज पॉलिसी के लिए वो हमेशा मिलते थे और उनका योगदान, उनका सामाजिक स्तर और सामाजिक सम्मान बढ़ा रहा है। ये बंटवाइए चिट्ठी। खाद में पूछो कुछ, खाद कहाँ से मिलेगी? अखिलेश जी, पूजा पाल ने आरोप लगाया कि उनके साथ अगर कोई भी घटना होती है तो उसका जिम्मेदार सपा पार्टी होगी। अगर यहाँ पर कोई भी हमारे इसमें हॉल में गड़बड़ होती तो उसकी जिम्मेदार आप होंगी। सर, हम तो क्वेश्चन कर रहे हैं, हम कैसे जिम्मेदार होंगे? तो हम कैसे जिम्मेदार होंगे ये बताओ? नहीं, वो चल रहा है इसलिए हमने आपसे नहीं, इसीलिए हमने आपसे पूछा कि हम कैसे जिम्मेदार होंगे। जो बात आप अपनी घबरा रहे हो उस सवाल से आप खुद घबरा जा रही हैं। हमारे ऊपर ही आरोप लगा दिया। यही तो मैं सुनना चाहता था आपसे। लेकिन क्या जवाब दिया है? हमारा जवाब आपने दे दिया, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिरकार क्या है। बड़ा सीरियस मसला है ये। अरे पूरा पत्र नहीं पढ़ा? नाम किसका है? आपका है। अध्यक्ष जी, राहुल गांधी की यात्रा में जाएंगे? हाँ, मैं जा रहा हूँ। नहीं, इंडिया गठबंधन की यात्रा है। हाँ, इंडिया गठबंधन की। कब जाएंगे? ये अभी कार्यक्रम रिलीज हो जाएगा जल्दी। नहीं, वो एक आगे पीछे हो जाएगी तारीख। विपक्ष में आप या राहुल जी, इन लोगों को एक लेटर मिलता है, उसको देख के ये कहते हैं और इन्हीं की पार्टी के लोग परेशान रहते हैं, कहीं ऐसा कुछ गलत ना बोलते जिससे पार्टी में नुकसान। कौन कह रहा था? किरण रिजिजू। नहीं, ऐसा वो नहीं कह सकते। वो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं, कहलवाया गया होगा उनसे, वो नहीं कह सकते। इतना तो मैं जानता हूं। अब जैसे हम आपसे पूछें या जो जिनके बारे में हमसे पूछ रहे हो, देश के वाइस प्रेसिडेंट कहाँ हैं? मुझे उम्मीद है कि अगर सवाल आपने पूछा है तो वहां से पूछ करके आप बता दो कहाँ हैं। ये क्या है पीडीआर? पीडीआर? चलो, हम लोगों से कुछ तो सीख रहे हैं। अधिकारियों पे लोगों का गुस्सा, एक विधायक बेदी राव है, उन्होंने सीएमओ को, डॉक्टर को जो है वो अफसर है वहां पे जाके, और दूसरा बलिया में एक अधीक्षण अभियंता को जूतों से मारा गया। किसने मारा? ये बीजेपी के लोग। देखिए, आप बीजेपी कहां पहुंच गई बताइए आप। बीजेपी के लोग देखो क्या क्या कर रहे हैं। बीजेपी के लोग क्या क्या कर रहे हैं देखिए आप। अभी तो है, कितना दिन बचे हैं अब? पिछली बार हम लोग बैठे थे यहां पर जन्माष्टमी के दिन, 504 दिन बचे थे लगभग चुनाव को, तो अब तो 400 कुछ दिन बचे होंगे। अभी देखिएगा चुनाव जितना करीब आएगा, ये बीजेपी के लोगों के पास जूता ही होगा हाथ में और कुछ नहीं होगा। क्योंकि इतना फ्रस्ट्रेट हैं ये लोग। ये क्यों उठाना पड़ रहा है उन्हें, या क्यों एक अधिकारी के ऊपर ये आरोप लग रहा है? और मैं आपसे ये बात कह रहा हूं, आप बीजेपी के कार्यकर्ता पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, याद रखना आप। बीजेपी के लोग कोई गुंडई करें, कोई भ्रष्टाचार करें, कोई अपराध करें, उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं होगी। आपने बिजली बनाई नहीं, एटा में इतना बड़ा बिजली का कारखाना लग रहा था, समाजवादी सरकार में लगवाया, वो पूरा हो गया होता तो सस्ती बिजली मिलती। बिजली बनाई नहीं, ट्रांसमिशन ठीक नहीं किया, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं किया, सबस्टेशन ठीक नहीं किए, तो यही तो होगा, जूता लिए घूमेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। जब आपने बिजली ही नहीं बनाई, बिजली का इंतजाम नहीं किया और असुविधा है तो नाराजगी होगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात है, सुना है कि कानपुर में कोई भारतीय जनता पार्टी का बहुत खास पकड़ा गया है, अखिलेश दुबे।
बहुत भारतीय जनता पार्टी का करीबी व्यक्ति है, बहुत करीबी, इतना करीबी है कि वो भाग नहीं पाया। अगर भाग गया होता तो अंडरग्राउंड रहता आईएएस की तरह वो भी। एक और है जिसमें गाड़ियां उठ के गई और ब्लड प्रूफ पहन करके देखा हमने आपने सबने, वो भी बीजेपी का सदस्य है। दोनों जगह बुलडोजर नहीं चलेगा, दोनों जगह कोई बुलडोजर नहीं चलेगा, क्योंकि वो बीजेपी के लोग हैं, इसलिए बुलडोजर नहीं चलेगा। आप सरकारी जमीन कब्जा कर लो, सरकारी तालाब कब्जा कर लो, आप सरकार से कोई हेराफेरी कर लो, आप पर कोई बुलडोजर नहीं चलेगा। और हमारी एक बहन ने जो पूछा था अभी कि विधायक उनके साथ खतरा जान का, सुना सोशल मीडिया पे किसी ने लिखा था यादव बनकर के, उसकी सच्चाई हम लोग नहीं जान पाए कौन है। सुना है वो भी बीजेपी का कार्यकर्ता निकला, जिसने गलत भाषा लिखी, गलत व्यवहार किया और क्या क्या नहीं लिखा, वो भी बीजेपी का ही कार्यकर्ता निकला। सोचिए आप, अगर बीजेपी के आप हैं तालाब कब्जा कर सकते हैं, बीजेपी के अगर आप हैं तो कोई गैर कानूनी बिल्डिंग बना सकते हैं, बीजेपी के अगर आप हैं तो जूता लेकर के निकल सकते हैं, आप बीजेपी के आप हैं तो टेबल पे पैसा फेंक दोगे 50,000 रुपया, लाइए यही तो तुम्हें चाहिए था, लगाइए ये भ्रष्टाचार, ले लीजिए पैसा। इसलिए बीजेपी आखिरी समय पे पता नहीं क्या क्या करेगी, इसलिए सावधान रहिए पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों। तो ये हॉल तैयार है उनके लिए, ये हॉल फ्री में है अवेलेबल। कल कव्वाली हुई है, कभी कथा होगी यहाँ पे जब चाहे तब आ जाएं। देखिए इस हॉल में जब चाहे तब आ जाएं। अगर आपसे संपर्क किया हो, आप तारीख बता देना, उसी दिन सब कुछ तैयार मिलेगा यहाँ पर नहीं फ्री में। देखिए ऐसा है, मैं पत्रकार साथी से सहमत हूं, ये जितने भी लोग हैं जो अच्छी बात समाज में फैला सकते हैं उन्हें फ्री करना चाहिए, समाज को अच्छी दिशा देने के लिए, समाज में अपना सही जो हमारे धर्म की जानकारी है वो देने के लिए, क्योंकि हमारा धर्म जोड़ता है, हमारा धर्म प्यार का है, एक दूसरे को करीब लाता है। सदियों से हमने एक दूसरे से सीखा है, ऐसे दुनिया में कई परंपराएं नहीं जो अपने यहाँ हैं, लेकिन हमारा धर्म भेदभाव नहीं सिखाता, हमारा धर्म दूसरा रास्ता नहीं दिखाता। जब आना चाहे आए, अच्छी बात कहने के लिए सब अलाउड है, इसी हॉल में इसी जगह पर जब चाहे तब आ जाए, कोई भी साधु उसमें। अरे हमारे चौधरी साहब जानते हैं, एक साधु थे जिन पे एफआईआर थी, मुकदमा था, हमने वापस लिया, वो बहुत बड़े संत हैं, अरे वो भी आना चाहेंगे तो उन्हें भी अलाउ, वो भी दिव्यांग हैं है? तो उन्हें क्या लेना देना, उनका थोड़ी आरक्षण होना है, खत्म कर लेंगे वो आरक्षण। देखो तुम भी उसी सवाल पकड़ लिए। देखिए जो लोग आरक्षण के खिलाफ हैं, सेकुलरिज्म के खिलाफ हैं, सोशलिज्म के खिलाफ हैं, हम उनके साथ नहीं हैं। शायद वो बात नहीं समझते होंगे आरक्षण का मतलब क्या है, शायद वो सोशलिज्म का मतलब नहीं समझते होंगे, सेकुलरिज्म का मतलब नहीं समझते होंगे। ये आरएसएस की विचारधारा है। और मैंने कितनी बार बोला आपसे, आप खुद ही नहीं पढ़ते हो। जब बीजेपी का गठन हुआ, उनके पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा सोशलिस्ट होगी, सेकुलर होगी। तो ये बात कहां से आ रही है? लड़ाई उस समय भी थी और मैं आज आपसे कह रहा हूं, देश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाने के लिए समाजवादी विचारधारा और सेकुलर रास्ता और लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत करना, उसके अलावा कोई रास्ता दूसरा नहीं है। छोड़ो, कोई बात नहीं, वो तो गलती है, को छोड़िए। जिस तरह से कथावाचकों के आपत्तिजनक बयान सामने आ रहे हैं, अब राम भद्राचार्य भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। इस फील्ड में हमें कुछ ज्ञान नहीं है इसलिए उस फील्ड की बात हम नहीं कर सकते। देखिए
वोट पे हम लोग अलग से एक प्रेस करेंगे, क्योंकि कई उसमें बहुत सारे सवाल निकलेंगे। हम अपनी बात भी कहेंगे, आप लोगों को भी जानकारी होगी, तो कुछ क्रॉस क्वेश्चन होगा तो उस समय बात कर लेंगे। तो ये तो स्वीकार कर लिया है और जनता जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट चोरी करते हैं और वोट डकैती करते हैं। अब व्यवस्था ये है कि वोट बनवाओ, वोट बचाओ, वोट पड़वाओ, फिर वोट गिनवाओ। तो हम पॉलिटिकल वर्कर्स को कितना काम मिल गया सोचो। वोट बनाना, वोट जुड़ा रहना, कट ना जाए, फिर वोट पड़वाना, फिर वोट गिनवाना। हाँ, वो भी एक हिस्सा है। तो कितना हम लोगों पे काम बढ़ गया। आप सोचिए, आप वर्कर्स का काम कितना बढ़ गया। तो इसीलिए हम लोग सीट ज्यादा जीत गए। तो हमारी पार्टी, हम लोगों को मिलकर के बूथ पे काम करते रहना पड़ेगा। अध्यक्ष जी, मुठभेड़ के नाम पे जिस तरीके से लोगों को उठाया जा रहा है और सुबह तड़के 4 बजे उनका हाफ एनकाउंटर होता है, कहाँ हुआ सर? अभी एक रिपोर्ट आई है सर, मथुरा में हेमंत नाम के व्यक्ति को उठाया गया, उसकी सीसीटीवी में उसकी फुटेज भी जब निकाली गई तो मतलब पुलिस ने कह दिया कि जो है ये फरार था, लेकिन जो है वो सामने आकर के बयान दे रहा है कि मेरी फर्जी मुठभेड़ हुई और मेरा हाफ एनकाउंटर किए गया। लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में और जब से मुख्यमंत्री बने, तब से अन्याय हो रहा है और बड़े पैमाने पर हो रहा है। पुलिस को खुली छूट दी हुई है। तो क्या सर जांच कराएंगे? आपकी सरकार आएगी तो? तुम पहली बार आए हो प्रेस में? हमारी पुरानी प्रेस हम कह चुके हैं कि जितने भी इस तरह के फेक इनकाउंटर्स हुए हैं उनकी जांच होना जरूरी है। और इससे भी महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आज कौन सा चैनल है मुझे नहीं पता, मैं इस साथी से कहूंगा कि कानपुर की घटना और प्रतापगढ़ की घटना को खूब फॉलो करो, देखिए आप कहां तक पहुंचते हो। उसको चलाइए खूब न्यूज को, देखिए सरकार क्या करती है। बुलडोजर चलाती है कि गाड़ी पलटाती है, क्या करती है देखते हैं। सर, जब अब्बास अंसारी को सजा हुई थी भाजपा जाएगी तब। सर, अब्बास अंसारी को जब सजा हुई तो तत्काल उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है। अब जो है जब सजा पर रोक लग गई है तो आज खबर आ रही है कि उनको हाईकोर्ट जाना पड़ेगा अपनी सदस्यता की बहाली के लिए। कोर्ट जाएंगे? नहीं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल जगह पर बैठे हैं वो भी सरकार के हिसाब से भेदभाव कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ही भेदभाव करवा रही है और जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कमजोर करने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जितना इंस्टीट्यूशन कमजोर होगी उतना ही हमारा आपका सबका नुकसान होगा। इसलिए इंस्टीट्यूशन मजबूत हों, संस्थाएं मजबूत हों, संस्थाएं न्याय दें। और ये तब तक संस्थाएं मजबूत नहीं होंगी जब तक भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से नहीं हटती। क्या हुआ भाई? हमारा नारा हमारे पे रहने दो। इससे जुड़ जाओ सब। पीडीए से, पीडीए से जनता जुड़ रही है। सबसे अच्छी बात यह है, सबसे खुशी की बात यह है और सबसे अच्छी बात यह है, ये जितने साथी बैठे हैं, क्योंकि सवाल अचानक इनका आया है, पीडीए से बड़े पैमाने पे जनता का झुकाव है। पीडीए से जनता जुड़ रही है और इसी पीडीए नारे से हमें और जनता को जोड़ना है। नहीं, मैं उन्हें बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। करोड़ों में ऐसे एक आध साइंटिस्ट या लाखों में, हजारों में एक आध साइंटिस्ट जो आइडेंटिफाई होता है या एक्सपर्ट जा करता है वहां पर, हमारी शुभकामनाएं हैं। जिस सरकार में लोकतंत्र ही नहीं सुरक्षित, वोट नहीं सुरक्षित, बात करी अपनी और आपने सम्मान भी दिया, तो उससे ये है कि